टॉप में। यहाँ तक हमने होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको ये सभी ऑप्शंस बता दिए थे। आ गए थे समझ में? बताइए किसको नहीं आया? आ गए थे सभी को? ठीक है, हम कंट्रोल ए कर रहे हैं। यहाँ से हमने आपको ये वाले जहाँ तक आ गए थे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइन के बीच की स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आपको मिलता है ऐड स्पेस और मिलता है रिमूव स्पेस। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव स्पेस, तो आपके पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और अगर आप ऐड स्पेस पर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये रहता है आपका इंडेंट। इंडेंट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन इसका हमने आधा बताया था आपको, और आगे का हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये रहता है आपका बॉर्डर वाला। बॉटम में बॉर्डर चाहिए, टॉप में बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट में, राइट में। नो बॉर्डर कर देंगे तो जो बॉर्डर आपने दी है वो हट जाती है। ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपके सभी के बीच में क्या आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी। इनसाइड करेंगे तो ओनली अंदर अंदर आएगी, और आउटसाइड करेंगे तो ओनली बाहर आएगी, आउटसाइड में आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है ये इंडेंट। इंडेंट पर आप जब आप यहाँ से डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मार्जिन बढ़ रहा है। इसका यूज क्या रहता है, नॉर्मली आप देखते हैं कि जब भी हम कोई बुक में या फिर कोई आप कॉपी वगैरह में कहीं पर भी लिखते हैं तो हमेशा आप ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ते हैं, साइड से भी थोड़ी जगह छोड़ते हैं, और यहाँ से लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सभी से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर ही आप हमेशा लिखते हैं। तो इस चीज को अपन बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमें यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से चाहिए, या फिर हम यहाँ पर कोई जो है रिज्यूम बना रहे हैं या फिर कोई पेपर वगैरह टाइप कर रहे होते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रूलर नहीं आ रहा है। रूलर यहाँ पर आना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से व्यू पर जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रूलर, आप इस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने रूलर आने लगेगा। अगर इस पे से टिक हटा देंगे तो रूलर नहीं आ रहा, इस पे आप टिक कर देंगे तो क्या होगा, रूलर आने लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम चाहते हैं आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर, हमने यहाँ पर लिखा, ये क्या है, हमारी मेन है, मतलब मेन जो है हमारी हेडिंग है। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसमें टेक्स्ट की साइज बड़ी कर ली, बोल्ड कर लिया, जो भी आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना है। आप चाहते हैं ये कहाँ से आना चाहिए, बीच से आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए खिसक रहा है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से इसको खिसका रहे हैं तो यहाँ पर एक आपको रूलर देखने को मिल रहा है जो इसके साथ ही क्या हो रहा है, खिसक रहा है। हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट अब यहाँ से आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम करते हैं एंटर। एंटर करने पर क्या हो रहा है, ये यहीं से आना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ से जाकर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। देखिए भाई स्टार्टिंग में पहुंच गया, तो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर स्टार्टिंग में पहुंच गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हमने यहाँ पर इक्वल लगाया और यहाँ पर हमने पैराग्राफ इंसर्ट करा। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका ये पैराग्राफ तो यहीं से आना चाहिए, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपका यहाँ से या कहीं दूर अलग जगह से आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ से तो आपको करना आ गया है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको अभी एक ही दिख रहा होगा, लेकिन आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। सबसे ऊपर है फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके नीचे आपको मिलेगा हैंगिंग इंडेंट, और उसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट। अगर आप यहाँ पे सबसे नीचे इस पे लेफ्ट इंडेंट पर क्लिक करके इसको आप खिसकाएंगे तो आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ आगे की साइड क्या हो रहा है, खिसक रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नीचे वाले पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसके जस्ट ऊपर वाला है, ये है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी पूरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, आगे या पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पर क्लिक करके करेंगे तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट लाइन हमारी आगे या पीछे हम कर सकते हैं। आ जाएगा समझ में, आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर राइट में भी रहता है, जैसे कि हमारा क्लिक है इस वाले पैराग्राफ पर, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडेंट रहता है, राइट इंडेंट। ठीक है, आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ये नाम शो कराएगा,
आप इसको इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस इसमें एक ही रहता है। आ जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये हमने आपको बता ही दिया बॉर्डर वाला, ये भी हो गया। अब आपका बचा है असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कि आपके पास कोई नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं ये लाइन से क्रम में जम जाने चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इनको सिलेक्ट करेंगे या फिर आप क्लिक करके जैसे भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर AZ लिखा हुआ दिख रहा है, ये होता है आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। आप इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको किसमें एडिटिंग करनी है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। देखिए अपन अपने पास नंबर है तो इसने ऑटोमेटिक नंबर सेलेक्ट कर लिया। जब आपके पास टेक्स्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता है, और अगर डेट है तो ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट कर लेता है। अभी अपन यहाँ से नंबर ही रहने देते हैं। आगे ऑप्शन आपको मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी आपको बढ़ते क्रम में जमाना है, डिसेंडिंग यानी कि आपको घटते क्रम में जमाना है। अपन यहाँ से असेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 दो बार था तो 2 बार आ गया, 6 8 25 78, ठीक है, आ जाएगा समझ में। और इसी के अपोजिट अगर आप यहाँ से करते हैं डिसेंडिंग, ओके करते हैं तो ये उल्टे जम जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कोई नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये नाम लिखे हुए आपको इनको A to Z के क्रम में जमाना है कि पहले A वाला फिर B वाला फिर C वाला, इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से AZ लिखा हुआ है, इस पर जाकर क्लिक करेंगे, ये होता है शॉर्ट टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपन ने यहाँ से कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक इसने क्या ले लिया, टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे पहले A वाला फिर B वाला, अगर C नहीं है तो D ले लेगा, D नहीं है तो उसके बाद वाला, इस तरह से ये क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए 2 बार आ रहा है, ये क्या करता है, अगर फर्स्ट लेटर सेम रहता है तो फिर ये सेकंड को देखता है, पहले J आता है फिर उसके बाद आता है M। अगर सेकंड भी सेम है तो फिर वो थर्ड को देखता है, थर्ड भी सेम है तो फिर वो क्या करता है, फोर्थ को देखता है। अगर सभी सेम है तो फिर पहले जो लिखा है वो आता है, फिर दूसरी बार जो लिखा है वो आता है, ठीक है, आ जाएगा। इसी को आपको उल्टा करना है तो आप यहाँ पर जाकर डिसेंडिंग कर दीजिए, उल्टे क्रम में ये जम जाएंगे। अब यही चीज आप पैराग्राफ में कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है B से स्टार्ट हुआ है, ये T से, ये भी T से स्टार्ट हुआ है, ये S से और ये R से। कंट्रोल A करेंगे, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन पर जाएंगे, असेंडिंग पर क्लिक करते हैं, ओके। तो आप देखिए पहले R आएगा, R के बाद S आता है इसलिए यहाँ पर ये आएगा, फिर S के बाद आपको यहाँ पर T दिया है, ये भी T दिया है, T के बाद यहाँ पर H दिया है और इसमें O दिया है, H पहले आता है, O बाद में आता है, और फिर इसके बाद भी आता है, तो इस तरह से दे दिया, आ जाएगा, ठीक है। मतलब बड़े से बड़ा पैराग्राफ, छोटे से छोटा उसमें आप कर सकते हैं, बस वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेटर को देखता है, ठीक है। अब इसी तरह से डेट लिखी हुई है तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे, उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये अपने पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, आ जाएंगे सभी ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको एक देखने को मिलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए अभी क्या हो रहा है, अपना क्या है, टेक्स्ट सिलेक्ट है, ठीक है, और अगर हम यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हट जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अगर किसी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है और हमने यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट किया, हट गया, लेकिन अगर हम क्लिक करते और फिर लिखना स्टार्ट करते तो नहीं हटता। कोई भी चीज अगर सिलेक्ट है और उसकी जगह पर आप कुछ और बटन दबा देंगे तो क्या होगा, वो हट जाती है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, जहां से चाहिए वहां से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाहिए, इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप जाओगे बॉर्डर ऑप्शन पे, यहाँ से आप जाओगे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्शन पर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कहाँ आ गई, जहाँ आपका क्लिक था वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी ये जो लाइन है आपको इस तरह से शो कराएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटी या फिर बड़ी करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स